नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में चुनाव हो गया और वहां पर मुख्यमंत्री बन गई, रेखा गुप्ता बन गई और वहां पे सब काम अच्छे से चलने लगा। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था कि वहां की महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा, क्या उनको मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं। उन उन लोगों को जो सरकारी बसों में जो मुफ्त में ट्रेवल करने को मिलता था, क्या वह मिल रहा है? जी बिल्कुल नहीं, बंद हो गया। लेकिन अब चुनाव बिहार में भी आ गया है। अब मोदी सरकार फिर से दूसरा वादा झूठा हो जाए तो यह अच्छी बात नहीं है। मोदी सरकार ने यहां पे कहा कि 75 लाख महिलाओं को हम 10-10 हजार रुपए देंगे उनके खाते में, दीपावली और इधर छठ पूजा और ये नवरात्रि को लेकर के उनको उपहार में दिए जा रहे हैं और उसको रोजगार का नाम दिया गया है। अभी आपने देखा कि राहुल गांधी ने रैली निकाली थी, वहां पे रोड शो किया था और लोगों को यह बताने का प्रयास किया था कि आपका वोट चोरी हो रहा है। जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार, वो आपके वोट चोरी में आपका वोट काट रहे हैं और भाजपा को मदद कर रहे हैं जिससे उनकी सरकार बनती है। अब मोदी सरकार को जब ये लगा कि हमारी तो पोल खुल जाएगी, अब हमारी सरकार कैसे बनेगी, तो उन्होंने वहां की जो महिलाएं हैं उनसे वादा किया और कहा कि हम आपको 10-10 हजार रुपए देंगे। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने पहले दिल्ली में दिया? जी नहीं दिया। और आप बिहार पहुंच गए और वहां की महिलाओं से वादा किया कि मैं आपको जो है 10-10 हजार रुपए दे रहा हूं। आखिर ये जो 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, आपकी 11 साल से सरकार है, उसके पहले आपको जो है चुनाव से पहले आपको याद नहीं आई थी बिहार की महिलाएं? आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप प्रधानमंत्री हैं और सारा देश आपके अंडर में है और सभी जो है, आप कोई भी स्कीम लागू करें तो पूरे देश को मिलना चाहिए। तो क्या बिहार की महिलाएं हैं सिर्फ उन्हीं के लिए दिया जा रहा है? आखिर में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? प्रदेश, अन्य प्रदेश हैं, जो हमारा जो है उत्तर प्रदेश है, हमारे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है और भी राज्य हैं, आप उनमें क्यों नहीं दे रहे हैं महिलाओं को? एक तरफ आप कह रहे हैं, जब विपक्ष ने कहा कि आप जो है वोट खरीद रहे हैं 10 हजार रुपए दे करके, तो आपने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं मोदी जी कि आपने ये कहा कि गलत है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि देश में अन्य राज्य हैं, उनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? आखिर में बिहार के महिलाएं ही आपके नजर में क्यों आई? क्योंकि वहां पे चुनाव है, इसीलिए ना। चुनाव को देखते हुए आपने यह काम किया है। आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को तो सीधे सीधे आप ही बढ़ावा दे रहे हैं। आप सीधा वोट खरीद रहे हैं। इससे पहले भी जो है आप बिहार जाते थे, इससे पहले ही आपको दे देना था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो मोदी सरकार जो यहां कर रही है, क्या यह सही है? क्या यह देश की अन्य महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या दिल्ली की महिलाएं 2500 रुपए महीने अपने खाते में पा रही हैं? आप तो वादा बड़ा बड़ा करते हैं और उसके बाद में आपका विफल हो जाता है। और मैं जानता हूं कि यहाँ पे पैसा दिया जाएगा बिहार में, क्योंकि अगर यहाँ नहीं दिया जाएगा तो आप जो है एकदम रेड लाइट में आ जाएंगे और चुनाव अभी दूर है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ मजबूरी में पैसा देना पड़ेगा। पहले आपने 22 सितंबर डेट रखी थी, लेकिन अब वापस से 27 सितंबर आपने बता दिया कि 27 सितंबर को जो है पैसा 75 लाख महिलाओं के खाते में आ जाएगा। आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो आप इस तरीके से दे रहे हैं, जब चुनाव नजदीक आता है तभी जो है आपको लगता है कि भर्तियां निकाल दी जाएं, तभी आपको लगता है कि वहां के लोगों को कुछ उपहार दे दिए जाए। क्या ये जो उपहार वाली स्कीम है यहाँ पहले नहीं आ सकती है? चुनाव के समय ही आती है, क्योंकि आपको लोगों को लालच देना है और लालच देकर के आपको वोट खरीदना है, इसलिए आप इस तरीके से काम करते हैं। क्या मोदी जी यहाँ जो कर रहे हैं यह सही है या गलत है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं।
हमारी दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो तो 2500 रुपए नहीं पा रही हैं। इस तरीके से जो देश के साथ भेदभाव हो रहा है और मोदी जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। कैसे भी करके उनकी कुर्सी बची रहे, चाहे जो करना पड़े। पहली बात तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, किसी सामने नहीं आना है, और जब किसी के सामने आएंगे नहीं तो कोई सवाल जवाब क्या करेगा। केवल अपने मन की बात हर महीने बता देना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो रोडों पे परेशान है, जो लाचार है, भूखे मर रही है, वह जो है क्या सोच रही है इससे मोदी जी को नहीं मतलब है। मोदी जी क्या सोच रहे हैं उससे उन्हें मतलब है। बिहार की जो महिलाएं हैं, वोट को देखते हुए उनके साथ यह किया जा रहा है, क्योंकि वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने उठाया और उसके बाद में जो है मोदी को लगा कि अब क्या होगा, अब कुछ तो जो है नया सिस्टम सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सिस्टम सोचा, इस पर कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा और लोगों को लगेगा कि हाँ तोहफा दिया जा रहा है उनको, दीपावली, और इसका नाम भी ले लिया दीपावली, छठ पूजा और नवरात्र। तो आप लोगों को अब फैसला करना है कि मोदी सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।